एक विशेष उद्देश्य के लिए बने कुआं होता है ना, कुआं जो गांव में पानी वाला कुआं होता है, एक विशेष उद्देश्य के लिए बने कुएं से पानी लेकर केवल वही उद्देश्य पूरा हो सकता है। मतलब गांव में अलग अलग कुएं होते हैं ना, तो कपड़े धोने का अलग होता है और पानी पीने का कुआं अलग होता है, तो बर्तन धोने का कुएं अलग अलग होते हैं। 5-6 कुएं श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि 5-6 कुएं होते हैं हर गांव में। हर कुएं से आप एक काम करते हैं, तो वो फिर पानी मिक्स नहीं होता। एक कुएं से पानी लेकर केवल वही उद्देश्य पूरा हो सकता है। परंतु यदि बहती नदी पर जाया जाए तो नदी की क्या विशेषता होती है? बहती नदी कभी भी दूषित नहीं मानी जाती, वरना नदी में तो इतनी सारी चीजें बह रही होती है ना। कई बार गंगा में तो शव भी बह रहे होते हैं वहीं पर स्नान हो रहा होता है, वहीं पर वो राख होती है जिसमें जलाया होता है। तो बहती नदी कभी भी दूषित नहीं होती। परंतु यदि बहती नदी पर जाया जाए तो पानी से संबंधित सभी उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। आप कपड़े भी धो सकते हैं, वहाँ पर नहा भी सकते हैं, उस पानी को हम पी भी सकते हैं और उससे बीमार भी नहीं होंगे। बहती नदी होनी चाहिए। ये मतलब मिरेकल ही है, ये पता नहीं कैसे होता है पर होता है। इसी प्रकार यदि आप कृष्ण भक्ति को स्वीकारते हैं तो विभिन्न प्रकार के कुओं से मिलने वाले लाभ, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कुओं से मिलने वाले लाभ कृष्ण भक्ति के नित्य प्रभावित नदी से पूरे हो सकते हैं। तो अगर हम भक्ति करेंगे, सिंपल सा है कि हमारे जितने भी जो हमारे जावान अर्थ, एक्चुअली श्लोक क्या है? श्लोक भगवत गीता का ही श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद 2.46 में कह रहे हैं। क्या श्लोक है? श्लोक थोड़ा सा श्लोक है यावान अर्थ उद्पाने, यावान अर्थ कि जो अर्थ हमें उत्पाने, जो एक उत्पाने मतलब कुएं से, यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः समलुप्त उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। तो सिंपल है कि जिस प्रकार अलग अलग कुओं का उद्देश्य बहती हुई नदी से पूरा हो जाता है, उसी प्रकार तावान सर्वेषु वेदेषु। तो इससे समझना क्या है कि सारे वेदों का उद्देश्य तो गीता से पूरा हो जाता है। तो बहुत अच्छा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद इसके जो भगवत गीता में इसका तात्पर्य लिख रहे हैं। और कोई वैसे बता सकता है इसमें यहाँ पर बात क्या हो रही है, या कैसे भक्ति से सारे उद्देश्य हमारे पूरे हो जाते हैं? मतलब ऐसा लगता है पर हमें लगता है भक्ति अलग है और हमारे जो दिन के कार्य अलग है, ऐसा लगता है ना। तभी हम कहते हैं भक्ति नहीं हो पा रही, नहीं प्रभु जी या सुबह उठना मुश्किल होता है, या प्रोग्राम्स अटेंड करना मुश्किल होता है, लेक्चर कई बार सुनना मुश्किल होता है, प्रभुपाद बुक्स पढ़ना हमें मुश्किल लगता है। पर कह रहे हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो सारे कार्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो इसका कैसे होगा? ये कैसे होगा कि भक्ति करने से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे अगर होने लगे तो सभी भक्ति करने लगे और कोई भक्ति नहीं कर रहा, बल्कि हम भी साधना में पीछे मतलब रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या ट्रिक क्या है? या मतलब भगवान ने ऐसे बोल दिया क्या? जो इंसान का उद्देश्य है, गोल है, वो सारे कामों से पूरा नहीं होगा, सब भगवान की भक्ति से पूरा हो जाएगा। प्रभुपाद तो वैसे ही लिख रहे हैं कि ऑल पर्पस ऑफ लाइफ तो हमारे भक्ति से पूरा हो रहा है। एक पॉइंट ये है कि पर्पस ऑफ लाइफ हम यहाँ पर आए क्यों हैं? तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे काम पूरे हो रहे हैं। पर फिर आप कहेंगे फिर संसार में तो रहने ही, देखो प्रैक्टिकल होना पड़ता है। यही क्वेश्चन आता है ना, पॉइंट ये आएगा कि प्रैक्टिकल होना पड़ता है, कैसे करें? एग्जाम्स हैं, स्कूल्स हैं, बच्चे हैं, फिर कैसे होगा? ये पॉइंट तो पहले सबको बोलना दीजिए, कैसे होगा? जो सारे काम भगवान ही करते हैं, पहले ही वही 10.10 सारे काम भगवान ही करते हैं, तो फिर तो ये भी काम भगवान करते हैं। सारे काम भगवान करते हैं तो हमारी जॉब भी भगवान ही करेंगे। यही तो लोग बोलते हैं कि भगवान थोड़ी
पैसे कमा कर देंगे ऐसे कैसे, यही तो पॉइंट है। जो हम करना चाहते हैं भगवान उसमें हेल्प करेंगे क्या है? और भगवान अगर हेल्प नहीं कर रहे तो, या भगवान चलो अब कईयों को ज़रूरत तो होती है, तो कहते हैं अब मैं जॉब नहीं जाऊंगा तो फिर कहाँ से आएंगे पैसे, भगवान कैसे हेल्प करेंगे? भगवान समझते हैं इसको कब देना कब नहीं देना। वो थोड़ा सा हायर अंडरस्टैंडिंग है, वो तो अभी समझ में नहीं आएगा ना। अभी तो हमें एक साधारण व्यक्ति को समझाना है कि भगवान कैसे हेल्प कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं 10.10 क्या कह रहे हैं? ददामी बुद्धि योगम तम, वो ठीक है, वो तो प्रिंसिपल में है, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं तुम्हें इंटेलिजेंस दूंगा और तुम खुद करोगे। पर इसका कुछ डायरेक्ट मीनिंग भी होना चाहिए ना, मतलब ऐसा में लगता नहीं है पर ऐसा है। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसा है कि आप भक्ति करेंगे आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। हाँ वो तो है, वो तो प्रोसेस है, पर कैसे होगा? डेमीगॉड्स को भेज देंगे, डेमीगॉड्स को भेज देंगे। हाँ वैसे तरीका तो यही है, भगवान डेमीगॉड्स के माध्यम से ही, देवी देवताओं के माध्यम से ही हमारी इच्छा, मतलब देवी देवताओं के तो माध्यम से ज़रूरी भी नहीं है, वो तो जो देवी देवताओं के पास जाते हैं वो तो भगवान उनकी इच्छा, भगवान कहे मैं उनकी इच्छा और दृढ़ कर दूंगा। पर भगवान डायरेक्टली भी हेल्प करते हैं, भगवान तो भक्तों के जीवन में डायरेक्टली ही हस्तक्षेप करते हैं। भगवान प्रॉब्लम्स देकर ठीक है हमें गाइड करते हैं, पर फिर हमारे जीवन की ज़रूरतें कैसे पूरी कर रहे हैं, या फिर हम भक्ति करके सारे काम कैसे कर सकते हैं? भक्ति करने से हमारे अंदर सारे उद्देश्य या जो चाहते हैं वो सब चीज़ें हमें मिल जाएं, ऐसा होगा? भक्ति करने से ज़रूरतें बहुत कम हो जाती हैं। भक्ति करने से ज़रूरतें ही कम हो जाती हैं, चलो ये भी ठीक है, संतुष्टि आ जाती है। सारी वस्तुओं का उद्देश्य यही था ना कि हम संतुष्ट रहें और खुश रहें, हम वैसे ही खुश हैं। प्रभु जी भक्ति से हमारा उत्साह बढ़ता है, तो फिर उत्साह बढ़ता है तो फिर हम और भक्ति करते हैं, फिर काम कौन करेगा? तो यही तो कहते हैं कि घर वाले यही कहते हैं कि ये सब सारा दिन माला जपता रहता है, ये तो घर का कोई कामकाज नहीं करता। पर ऐसा नहीं है। प्रभु जी आप लोग तो भक्ति करते हैं, आपको उद्देश्य तो पूरे हो ही रहे ना। वो हाँ वो अलग अंडरस्टैंडिंग है, पर हम तो एक अलग पोजीशन पे हैं। मैं एक साधारण व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, साधारण व्यक्ति कैसे अपने लाइफ में क्या बोलेगा, मतलब कि भक्ति करने से मेरे सारे काम पूरे हो रहे हैं। तो वैसे तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें ऑल पर्पसेस, द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, तो हम अभी क्या, हम तो बेसिकली सारे वेदों में क्या, वेदों में यूजुअली तो एक्चुअली कर्मकांड का वर्णन भी है, एक्चुअली कर्मकांड भी है, उपासना कांड भी है और भक्ति भी है, वेदों में सब कुछ है, पर उसको समझना पड़ेगा वो किस दृष्टि से दिया हुआ है। आप क्या कह रहे थे? क्या है राघवेंद्र प्रभु है, क्या है राघव प्रभु, हाँ क्या कह रहे थे? जो ऐसा वो लोग कहते हैं इनको भक्ति का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, भक्ति का क्या जो लोग कहते हैं ना कि भक्ति से सब कुछ कैसे हुआ, तो ये वो कहते हैं इनको लगता है भक्ति बस वो है। हाँ ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि वो समझे नहीं, पर वो वही तो पॉइंट है कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि कैसे होगा, वही तो क्या समझना है, ऑटोमेटिकली जो भक्ति नहीं तो समझना क्या है भक्ति, क्वेश्चन वही है। भगवान की सेवा करना तो भगवान को ट्रबल ही नहीं देगा, खुद ही वो कैसे आएगा? कर लेगा। हाँ ठीक है, वो मतलब हम उसी से आएगा वैसे तो भगवान को ट्रबल नहीं देना, ठीक है, वो काफ़ी क्लोज है आंसर। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में समझा रहे हैं कि द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस मेंशन्ड इन द कर्मकांड डिवीजन ऑफ द वैदिक लिटरेचर, तो वेदों में कर्मकांड सेक्शन भी है कि आपको फलश्रुति भी बताई गई है ना, कि आप ये व्रत रखिए तो आपको ये फल मिलेगा, आप अग्नि की स्तुति करिए तो आपको ये फल मिलेगा, एकादशी रखिए तो आपको ये फल मिलेगा। तो अलग अलग चीज़ें हैं, फल की चर्चा है वेदों में। और पर प्रभुपाद कह रहे हैं वो किस उद्देश्य से है, दे आर मेंट टू एंकरेज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वो आत्मा साक्षात्कार तक आने के लिए। पहली बात तो यह है कि जो भी चीज़ है, अगर देवी देवताओं की स्तुति भी लिखी है या फलश्रुति भी लिखी है कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये लाभ मिलेगा, आपके काम बन जाएंगे,
ये सब चीज़ें हैं वेदों में, पर इसका उद्देश्य क्या है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कि धीरे धीरे हमें आत्म साक्षात्कार आने लगेगा। अब प्रश्न ये आत्म साक्षात्कार क्या है? मतलब आत्म साक्षात्कार क्या है? वो उसी से एक्चुअली हमारी गाड़ी कैसे चलेगी, यहाँ तक हम पहुँचेंगे। हमारी गाड़ी कैसे, वही पॉइंट था ना कि हमारे काम कैसे बनेंगे। तो लिख रहे अब प्रभुपाद सीधा सेकंड लाइन पे आ गए कि अब आत्म साक्षात्कार है क्या। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं एंड द पर्पस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कि आत्म साक्षात्कार से होगा क्या, इज क्लियरली स्टेटेड इन द 15th चैप्टर। अब 15वें अध्याय में, 15वें भगवद गीता के 15वें अध्याय में क्या है जो हम फेमसली कोट करते हैं? 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। हाँ वो भी ठीक। उसी श्लोक में ज्यादा कॉमन हम क्या कोट करते हैं? वेदेश्च सर्वै अहम एव वेद्य। भगवान कह रहे हैं वेदेश्च सर्वै, सारे वेदों के द्वारा अहम एव वेद्य, तो मेरे को ही जानो। तो इससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, किसी को कुछ नहीं हो रहा सब आराम से बैठे हुए। तो ये भी एक थ्योरी के लेवल पर है। अब भगवान कह रहे हैं कि मतलब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि 15 चैप्टर में लिखा तो है एंड द पर्पस ऑफ वेदास इज टू नो कृष्णा द प्राइमरी कॉज ऑफ एवरीथिंग, कि सर्व कारण, सब कारणों के कारण आप ही हैं। और अब इससे हो क्यों नहीं कुछ रहा? क्योंकि प्रभुपाद अब सीधा नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, सो सेल्फ रियलाइजेशन। सो अब कृष्णा को जानना क्या है? वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य, भगवान को जानने का मतलब क्या है? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, वंस इटर्नल रिलेशनशिप विद। अब आपको संबंध पे आना पड़ेगा। सारे वेदों में जो भी स्तुति है, जो भी उपासना दी हुई है, उसका उद्देश्य है भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण को समझने का मतलब है हमारा उनसे संबंध क्या है। और तो वो संबंध क्या है? दास से भी बढ़कर है कुछ, दासानुदास। हाँ, हम उनके अंश हैं, एक्चुअली भगवान के ही अंश हैं, अंश ही हैं। मतलब दास तो चलो फिर भी थोड़ा सा एक लगता है कि वो अलग है, हम अलग है, पर भगवान ने बोल दिया कि हम उनके अंश ही हैं। में कौन सा श्लोक है बताइए? नहीं, ये फेमस श्लोक है, पता होना चाहिए। कौन से अध्याय का है? कौन से अध्याय का है? हाँ कुछ ना कुछ तो हो गई भरत, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जो जो बोल रहे हैं ना, सब पता होना चाहिए, ये आपकी ट्रेनिंग है। हाँ नहीं है ममे वंश जीव लोके जीव होता है, कितना 15:6 है, 15.77। हाँ 15 चैप्टर का 15.7। ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना। तो भगवान कह रहे मेरे ही अंश है। और तो एक्चुअली इससे क्या हो रहा है? लिविंग एंटिटीज आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा एंड देयरफॉर रिवाइवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट परफेक्शन। और यानी कि अब ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान के अंश हैं? हाँ, तो वो आत्म साक्षात्कार क्या है? अब हमने ये समझ लिया कि ठीक है कृष्ण है, भगवान है, हमारा उनसे संबंध है, और तो हम उनके अंश ही हैं। तो अब इस सब से क्या हो रहा है? नदी क्या है? वास्तव में नदी क्या है? एक चीज है जो आप अभी नहीं कर पा रहे, वो आप कर जाएंगे। अभी आप ही कर जाएंगे अगर वो चीज हम समझ जाएं। वो प्रेम है। तो भगवान, तो एक्चुअली जब भगवान कह रहे हैं कि मेरे ही अंश हैं, तो जब हम भगवान के अंश ही हैं, और ये जब हमें समझ में आएगा कि हम भगवान से, कि एक्चुअली भगवान हमारे ही बेनिफिट के लिए जो भी कुछ लिख रहे हैं, जैसे हम जो भी कर रहे हैं, हम जो नियम पालन कर रहे हैं, जो हम कहते हैं कि हमसे भक्ति में नियम नहीं होते, तो वो हम क्यों पालन कर रहे हैं? वो हम धर्म पालन करने के लिए कर रहे हैं, जो कि हम एक रिचुअल्स में ले आते हैं कि ठीक है सुबह उठना है, मंगल आरती आना है, माला करनी है। तो ये सब हमारी ये एक्टिविटीज़ किस स्तर पे चल रही हैं? ये धर्म के स्तर पे चल रही है, धर्म के स्तर पे चल रही है ना। पर यही चीज एक्चुअली अगर आप प्रेम के स्तर से सोचेंगे तो घर में ऐसे नहीं होता। तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि बचपन में तो मेरे को तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि बचपन में मेरे पिताजी ने मेरे को तो भगवान के विग्रह लाकर दिए थे छोटे,
और भगवान के आई थिंक 5 या 6 वर्ष की उम्र में श्रील प्रभुपाद के पास राधा कृष्ण के विग्रह थे और वो उनकी सेवा करते थे। और 6-8 वर्ष की उम्र में शायद श्रील प्रभुपाद ने जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकाली थी। तो वो पर्सनली कर रहे थे, भगवान की सेवा ही कर रहे थे, मतलब उनके पिताजी ने उनको इस प्रकार ट्रेन किया था। तो यहाँ ही पर आता है कि अगर सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमें प्रेम हो जाए, कि अगर मतलब हमारे पास, जैसे हमारे पास इंद्रियां हैं, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं ना 3रे अध्याय में कि इंद्रियां हैं, इंद्रिय से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो आत्मा और आत्मा का परमात्मा से संबंध है। तो आप हर एक्टिविटी को एक्चुअली आप कैटेगराइज कर सकते हैं, आप विभाजित कर सकते हैं कि वो एक्टिविटी हम किस स्तर पे कर रहे हैं। अभी हम चैंटिंग किस स्तर पे कर रहे हैं, अभी हम चैंटिंग मन के स्तर पर करें, तभी मन इधर उधर भागता है, तो फिर हमारी चैंटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हम बुद्धि के स्तर पे अगर करेंगे तो फिर नहीं है, तो नहीं मेरे को चैंटिंग में मन लगाना है, तो हम थोड़ा सा फाइट करके फिर मन को पकड़ के वापस भी ले आते हैं, तो वो भी काम करता है, कुछ देर के लिए काम करता है, फिर मन भाग जाता है, फिर मन इधर उधर भाग जाता है। तो चीज़ें काम कर रही हैं। पर अगर चैंटिंग को आप प्रेम के स्तर पे ले आए, मतलब सिर्फ अभी प्रेम तो है नहीं ना प्रेम है नहीं, बट प्रेम अगर सिर्फ हम सोचें तो जैसे घर में एक माँ बच्चे के लिए कैसे काम करती है, प्रेम के स्तर पे काम करती है ना, मतलब ऑलमोस्ट प्रेम का स्तर, प्रेम का एग्जैक्ट प्रेम नहीं है बट ऑलमोस्ट प्रेम के स्तर पे काम करती है, तो सारे काम कर जाती है। मतलब जितना घर में मदर काम करती है वो तो शायद ही कोई काम करता होगा नहीं, और सबसे लास्ट में भी खाना खाएगी। पर वही चीज़ अगर हम प्रेम की दृष्टि से आप उसी को आप सोचें कि अगर हम केवल सोचने से भी एक्चुअली प्रभाव पड़ता है, कि भगवान ने हमें ये दिखा रखा है कि हम अभी मन के स्तर पे काम कर रहे हैं, बुद्धि के स्तर पे काम कर रहे हैं या आत्मा के स्तर पे काम कर रहे हैं। तो आप केवल अगर हम ये सोचें कि हमारी चैंटिंग कि हमें चैंटिंग क्यों कर रही है, तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद भागवतम से कोट कर रहे हैं, अहो बत शपाच अतो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते तब नाम तुभ्यम, कि जिसके जीवा के आगे आपका नाम आ गया, तो वो चाहे एक चंडाल के परिवार में ही पैदा क्यों ना हुआ हो, भागवतम का श्लोक है, पर वो आत्मा साक्षात्कार के सबसे उच्च स्तर पर है। तो वो क्यों है, क्योंकि भगवान का नाम एक्चुअली यहां पर जो भगवान का नाम ले रहा है वो भगवान का नाम प्रेम से ले रहा है। और प्रेम से आप एक्चुअली देखेंगे, प्रेम से आपके अंदर वो सारे चीजें आ जाएंगी जो आप इस संसार में चाहते हैं। अगर हर एक्टिविटी को आप प्रेम से करेंगे, जैसे चैंटिंग में हम प्रेम से करेंगे, तो प्रेम एक ऐसी चीज है कि प्रेम से आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे सुबह मंगल आरती में आना है या सुबह उठना है, उठने में मुश्किल होती है ना, पर वो उठने में मुश्किल क्यों होती है, क्योंकि हम धर्म के स्तर पे सोच रहे हैं, हमें सोचे जाना पड़ेगा। पर अगर घर में बच्चे को तैयार करना हो तो माँ कभी नहीं सोचेगी, कभी सोचेगी नहीं सोचेगी, एग्जैक्टली। तो वही चीज है कि प्रेम के स्तर पे आप वो सब चीजें कर जाएंगे, प्रेम के स्तर पे तो एक्चुअली सारे गुण आ जाएंगे। तो जैसे अब अगर आप देखें कि हमें पता है कि दैवी तथा आसुरी गुण होते हैं, तो दैवी गुण क्या है, अभयम सतसम शुद्धि सत्य दमा तपा शौचम। तो सत्य क्या है, सत्य वैसे हम सोचते हैं धर्म के स्तर पे कि सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, पर अगर प्रेम के स्तर पे सत्य सोचेंगे तो क्या होगा, झूठ भी सच है। प्रेम के स्तर पे झूठ भी सच है। सही बात है। कैसे? हाँ, मतलब आप उस व्यक्ति को आप गलत साबित नहीं कर सकते। जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं युद्ध के बीच में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भगवान ने रथ का पहिया ही उठा लिया, तो एक्चुअली भगवान का अपना वचन टूट गया। पर भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह एक्चुअली तो वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त यानी कि प्रेम के स्तर पर है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे स्वामी ने गलत नहीं किया।
उन्होंने भगवान का वचन टूटा भी और उसको भी चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली गलती तो मेरी है, मैं आतताई हूं। और बल्कि आप एक भक्त के, क्योंकि भीष्म पितामह ने ही प्रण ले लिया था कि आज या तो अर्जुन बचेगा या फिर मैं रहूंगा, तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरे वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। तो प्रेम एक्चुअली झूठ को भी सत्य बना सकता है। ये प्रेम की शक्ति है। आप इस संसार में कुछ भी करेंगे, पर हम वो सब चीजें एक्चुअली हम शरीर के स्तर पे करते हैं, वो यानी कि इंद्रियों के स्तर पे करते हैं, या मैक्सिमम हम धर्म के स्तर पे करते हैं। और धर्म के स्तर पे करते हैं इसलिए हम सोचते हैं अब होगा मेरे से, अब नहीं होगा। पर वही चीज अगर हम ये समझ जाएं कि भगवान से कि ममेव अंश जीव लोके, भगवान, हम भगवान के अंश हैं, और यानी कि भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो भगवद गीता में भगवान बोल किसके लिए रहे हैं? पूरी भगवद गीता भगवान ने हमारे लिए बोल दी। तो ये तो पूरा प्रेम का स्तर है। भगवान एक्चुअली हमारे बारे में, मतलब भगवान ही हमें गाइड कर रहे हैं। तो इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? तो प्रेम के स्तर पे एक्चुअली हम वो चीज़ कर जाएंगे जो हम नहीं कर सकते। जैसे एक, मतलब मेरे को बार बार ये एग्जांपल याद आता है कि आपको तैरना आता है या नहीं आता? कितने लोगों को तैरना आता है? ये 1 2 3 4। तो आप सामने नदी है तो आप उसमें कूदेंगे नहीं कूदेंगे? अगर आपको मैं कन्विंस भी कर दूं कि आपको कूदना है आप कर लोगे, आप कितने लोग कूदेंगे? नहीं कूदेगा ना कोई कूदेगा? नहीं कूदेगा। पर मैं कह रहा हूं आप अभी कूद जाओगे, आप कूद भी जाओगे, अभी सबका हाथ ऊपर खड़ा हो जाएगा। कैसे कूदोगे? विश्वास से भी नहीं कूदेंगे, प्रेम से कूदेंगे। विश्वास से नहीं, विश्वास तो धर्म आ गया। विश्वास धर्म है, तभी तो युधिष्ठिर महाराज को विश्वास था धर्म पे पर युधिष्ठिर महाराज ने झूठ नहीं बोला धर्म से ऊपर प्रेम है। तो कैसे कूदेंगे? आपको तैरना नहीं आता, आप चाहे पानी का, चाहे आप बचेंगे नहीं बचेंगे, फिर भी आप कूद जाएंगे। कैसे कूदेंगे? वो प्रेम कैसे होगा? आपका कोई अपना गिर जाए आप कूद जाओगे। कूदेंगे नहीं कूदेंगे? कूदेंगे। अब बताइए कितने लोग नहीं कूदेंगे या कितने लोग कूदेंगे? हाथ खड़ा करें। अब कैसे हाथ खड़े हो गए? आप तो वही हैं, आप वही हैं, वही 2 आंखें हैं, वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं, पर आप कूद गए ना। आप बिना सोचे समझे पहले कूदेंगे, बाद में अपने बारे में सोचेंगे कि जेब में कुछ है, फोन है, नहीं है, घर पे कोई है, कोई नहीं पता घर में कितने बच्चे हैं, एक बच्चा भी अगर गिर गया तो आप कूद जाएंगे। तो ये प्रेम की शक्ति है। और यही चीज एक्चुअली भगवान के, अब यहां पर कैसे आ रहा है? अभयम, ये देवी गुण कहां से आ रहा है? अभय, सन्यासी, सन्यास का मतलब अभय, सन्यासी का मतलब एक ही है कि वो सत्य बोलेगा। सत्य मतलब हम बता रहे थे धर्म से सत्य नहीं आएगा, प्रेम से सत्य आएगा। इसलिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म दिए गए, पर सत्य एक्चुअली धर्म से भी ऊपर है। वास्तविक सत्य प्रेम से आएगा। इसी तरह तो आपको तपस्या करनी है। वैसे तपस्या है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं कम खाऊंगा, मैं वो, है ना। पर आप चैतन्य महाप्रभु की लीला देख लीजिए, वहां तो चैतन्य महाप्रभु सबको भर भर के खिला रहे हैं, वहां लिख रहे हैं कि गले तक खा लिया उन्होंने तो वो सब कैसे आ रहा है कि जब आप एक सुप्रीम पर्सन को, जब आप एक भगवान एक व्यक्ति विशेष है, जब आप भगवान को प्रसन्न करना चाहेंगे, जब आप भगवान को वास्तव में खुश करना चाहेंगे, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि सुबह ठंड हो रही है नहीं हो रही, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कभी यही नहीं सोचेंगे कि मेरे को खांसी हो रही है, मेरे को जुकाम हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है। आपको पता है कि भगवान वेट कर रहे हैं। अभी जब तक हम धर्म से सोचेंगे आपको लगेगा नहीं आज थोड़ी ठंड ज्यादा है तो प्रेम से एक्चुअली ये हो जाएगा। और ये प्रेम आएगा कैसे? अब ये प्रेम कैसे आएगा? पॉइंट तो वही आ गया, जिसके पास प्रेम है तो चलो थोड़ा बहुत हो सकता है, हाँ मतलब वो तो जिसके पास प्रेम है, पर वो हो सकता है हम वो चीज़ अभी ले ना पाएं क्योंकि हमारा अधिकार हो सकता है नहीं है। पर एक प्रैक्टिकल चीज़ भी करनी है, या फिर आप हो सकता है उस लेवल का आपको साधु संग ना मिल पाए जिसके पास प्रेम है क्योंकि जिसके पास प्रेम है वो यहाँ थोड़ी बैठा होगा तो क्या कहते हैं? एक और आंसर भी दिया था पीछे, भक्तों का संग। भक्तों के संग में वही बात होगी ना कि प्रेम वाला व्यक्ति आपको
यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, कपूरथला में नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं? पर भगवान हेल्प कर देते हैं। हाँ, भगवान हेल्प करेंगे। भगवान कैसे हेल्प करें, वही तो पॉइंट है। भक्तों में भेज के करेंगे, किसी ना किसी भक्त को, हाँ, किसी ना किसी किसी, ठीक है, चलो शुद्ध भक्त जब आते हैं इसलिए हम उनका वैश्व संग लेते हैं, वो तो पॉइंट है ही कि वो चीज़ फिर ट्रांसफ़र होती है हमारे अंदर, वो कन्विक्शन ट्रांसफ़र होती है। पर एक प्रोसेस है जिससे आप प्रेम अनुभव कर सकते हैं। वो प्रोसेस क्या है? सिंपल, आपको अपनी लाइफ में देखना है, आपको अपनी लाइफ में कैसे प्रेम होता है। भाव तो बाद में आएगा ना, भाव कैसे आएगा वही तो पॉइंट है। भाव कैसे आएंगे? प्रेम से पहले भाव है, तो भाव कैसे आएंगे? जैसे घर पे बच्चों के लिए आप क्या करते हैं? बच्चों की सेवा करते, बच्चों की सेवा, बच्चा पेट में होता है तभी तो फिर बच्चे से आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति के बाद ही फिर प्रेम आएगा सेवा करके। भाव किसी के लिए कुछ करने से होता है। हाँ, भाव सही आंसर है बिल्कुल। इसलिए कर्मयोग पहले आ रहा है और भक्ति योग बाद में। कर्म करके फिर भक्ति आएगी, इसलिए 3rd चैप्टर है और फिर 5th चैप्टर है। अलग अलग है ना, दोनों में कर्मयोग है, दोनों कर्मयोग में फर्क है आपको। इसलिए बच्चे की सेवा करके माँ को बच्चे से प्रेम हो जाता है। और एक्चुअली हमारे समाज में यही था कि पहले शादी होती है और फिर प्रेम होता है, ऐसे ही है ना। पहले शादी हो तो पहले तो फोटो भी नहीं देखी जाती थी शादी में, तो पहले शादी होती है और फिर जब पत्नी पति की सेवा करती है तो फिर प्रेम हो जाता है। तो हमारी सभ्यता, हमारा प्रोसेस ही यही है, हमारी शिक्षा ही यही है कि जिसकी हम सेवा करेंगे उससे प्रेम हो जाएगा। और इसीलिए प्रभुपाद के फादर ने प्रभुपाद को भगवान के विग्रह लाकर दिए थे, राधा कृष्ण के विग्रह लाकर दिए थे, जगन्नाथ रथ बनवा कर दिया कि बच्चा अगर भगवान की सेवा करेगा तो उसको भगवान से प्रेम हो जाएगा। मतलब इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे पिताजी एक वैष्णव थे और उन्होंने मेरे को ट्रेन किया एक्चुअली। और शिला प्रभुपाद ने अपने जीवन से एक साधारण प्रतीत होते जीवन से ऐसे दिखाया कि एक साधारण व्यक्ति भगवान का प्रेम कैसे पा सकता है। ये शिला प्रभुपाद मैरिड भी थे, शिला प्रभुपाद के बच्चे भी हैं, शिला प्रभुपाद बिजनेस भी कर रहे थे। और फिर शिला प्रभुपाद ने एक्चुअली मिशन की सेवा की। और शिला प्रभुपाद ने तो एक्चुअली पर्सनली शिला प्रभुपाद खुद किताबें लिख रहे थे, खुद पब्लिश करवा रहे थे, प्रूफ रीडिंग खुद कर रहे थे, खुद जाकर प्रिंट करवा रहे थे, खुद जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, खुद लेटर्स लिख रहे थे। और फिर शिला प्रभुपाद दिखा रहे इस प्रोसेस से हम करते 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 हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। पर वो चीज आएगी कैसे? इसके लिए है कि इसलिए इस समय हमें एज इट इज हमें नियम पालन कर लेने। नियम पालन करते 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 हमें एक स्तर वो आ जाएगा, हमें पता है कि प्रेम से हो जाएगा। तो अगर हम सोचेंगे, अगर हम प्रेम के स्तर पे सोचेंगे, बुद्धि को आप यूज कर सकते हैं ना। जैसे मन का अपना काम है, मन का काम है भटकाना, बुद्धि का काम है पकड़ के लाना। और प्रेम तो एक्चुअली आपको स्पॉन्टेनियस बना देगा, आपको बिना सोचे समझे आपको उस समय। तो फिर कैसे होगा? प्रेम के स्तर पे क्या होगा? सर्वभूतेषु यह पश्चेत भगवत भावम आत्मना, कि आप सभी प्राणियों के अंदर किसको देखेंगे? ममेव अंश, कि सभी भगवान के अंश। और फिर एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि हमने जैसे स्टार्ट किया था कि हमारी सारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। अब पॉइंट आएगा ना, अब यहां से समझ में आएगा कि एक्चुअली हमें इतना चाहिए ही नहीं। जब आपको वास्तव में प्रेम हो जाएगा तो आपको पता होगा कि नलके से अगर एक बूंद पानी भी बह रहा है तो वो भगवान की एनर्जी वेस्ट हो रही है। समझ रहे हैं? अभी तो हमारे पास जरूरत से कई ज्यादा है और हम असंतुष्ट हैं, इसलिए हम भाग रहे हैं। नहीं तो एक्चुअली भगवान ने क्या, भगवान हमें प्रोवाइड करेंगे? एक्चुअली वर्णाश्रम यहां से आ जाएगा। अगर प्रेम के स्तर से अगर हम थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान ने पर्याप्त दिया। इसलिए आप देखिए कि 84 लाख योनियों में कोई योनि ऐसी नहीं है जो जॉब करती है। कोई करती है योनि? तो भगवान ने सारी योनियों को खाने के लिए दिया है, तो हमें खाने के लिए देंगे नहीं देंगे? देंगे ही देंगे। पहले से इंतजाम होता है, बल्कि हमारा
भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है, भगवान ने हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ अरेंज किया हुआ है। भगवान हमें इतनी सुप्रीम नॉलेज ही दे रहे हैं, तो क्या खाने की वस्तु नहीं देंगे? तो भगवान तो एक्चुअली हमसे प्रेम करते हैं, भगवान हमें प्रेम के स्तर पे लेकर आना चाहते हैं, पर वो प्रेम अभी हमारा संसार में, इसलिए हम संसार के लिए सब चीजें कर जाते हैं। नहीं, आप जॉब के लिए सब कुछ कर जाते हैं, नहीं कर जाते? या जो शॉप, एक व्यक्ति शॉप के लिए सुबह 6 बजे भी, या हमने गाड़ी धोने वाले सुबह 4 बजे गाड़ी धोना शुरू कर देते हैं संडे को ना, हमारे सिटीज़ में। तो हम मंगल आरती के लिए घर से निकलते थे, उधर हम देखते थे कि गाड़ी धोने वाला भी उठा होता था वो गाड़ी धो रहा होता था वो उसको पता है कि आज के दिन मेरे को सारी मतलब 200-300 गाड़ियां धोनी है, तो सुबह उठ जाएगा अपने, तो अपनी जॉब के लिए सब काम कर रहा है वो। तो नाइट शिफ्ट क्या है? आपको अपनी जॉब से प्रेम है, आप वही सब काम संसार के लिए कर रहे हैं ऑलरेडी। एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए सुबह एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाता है, सुबह 4 बजे निकल नहीं जाते लोग जॉगिंग के लिए। तो वो जो प्रेम है वो हमें संसार में प्रेम है वो, पर हम, आप देखिए इसी शरीर से हम सारे काम कर रहे हैं, पर वो संसार के लिए कर रहे हैं। अब भगवान यहां पर बता रहे हैं कि जब तुम्हें ये समझ में आए कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। अब क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस? भक्ति से सारे काम कैसे संपन्न हो रहे हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब यही है कि सिंपल आपको ये समझ में आ जाएगा, एक लाइन में, ये परफेक्ट लाइन है, इसको फिर से शीशे पे आप लिख लीजिएगा कि जिसकी वस्तु है उसको दे दो ये सब एक्चुअली हमारी सारी प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, हम देना नहीं चाहते, हमें लग रहा है वो मेरी वस्तु है। सारी प्रॉब्लम ये है, आपके सारे रिलेशन, सारे जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं, वो सब प्रॉब्लम्स इसी से आ रही हैं कि वो मेरी वस्तु है। जैसी हमें समझ में आ जाएगा जिसकी वस्तु है उसको दे दो, वैसी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आप इस पॉइंट पे आ गए, क्योंकि आप अपनी जरूरत से ज्यादा डिजायर ही नहीं करेंगे, और फिर भगवान कहेंगे ये व्यक्ति ठीक है, अब इसको मैं चीजें दूंगा, अब मैं इसको बैंक का मैनेजर बनाऊंगा, और इसके पास आएंगे 1 करोड़ रुपए। कौन बनेगा? करोड़पति वो व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा, समझ रहे हैं? उसके पास सारी चीजें होंगी। ऐसा है कि नहीं है? आप मतलब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो तथाकथित गुरु होते हैं वो, चलो एक दृष्टि से तो वो भी जेन्युइनली शुरू होते हैं, मतलब वो भी अध्यात्म की तरफ आकर्षित तो होते हैं, पर धीरे धीरे उनके पास पावर्स नहीं आ जाती, उनके पास अपना धन आने लगता है। वो देखते हैं, सुनते हैं फलाना गुरु, उसके आश्रम में सोना दबा हुआ है तो कैसे आ गया उसके पास सोना? क्योंकि शुरू में उसने त्याग किया था, उसको फल मिल गया। भगवान ने उस पर विश्वास किया, पर उसने एक्चुअली भगवान के साथ विश्वासघात कर दिया और इसलिए फिर वो जेल भी पहुंच गया तो भगवान उठाते भी हैं, भगवान गिराते भी हैं। भगवान आपको पावरफुल बना देंगे अगर आपको ये समझ में आ जाए जिसकी वस्तु है उसको दे दे। इसलिए बोलते हैं एम्प्टी योर पॉकेट्स। जैसे ही आप अपनी पॉकेट्स खाली करना शुरू करेंगे, इसलिए ब्रह्मचर्य का एक ही काम है, ब्रह्मचर्य मतलब त्याग और भगवान के लिए प्रेम विकसित करना। जब प्रेम आ जाएगा तब आप गृहस्थ आश्रम में आइए। तपस्या है ना, ब्रह्मचारी आश्रम में वैसे हम कहते हैं कि तपस्या करो, पर एक्चुअली तपस्या नहीं है, वो तो प्रेम के स्तर पर लाने वाली बात है। जब आप प्रेम आ जाएगा तो आप तपस्या, आपके लिए तपस्या ही नहीं है। हम सुबह उठ कर आए तो लग रहा है किसी को सुबह उठ कर आए? नहीं ना, ऐसा नहीं लगता ना। उसके लिए जो प्रेम नहीं करता, हाँ, अभी हमें तपस्या लग रही क्योंकि वो प्रेम अभी है नहीं, पर थोड़ा सा झलक भी मिलती है, इसलिए हम आ भी जाते हैं। तो गृहस्थ आश्रम के लिए क्या है? गृहस्थ आश्रम के लिए इसलिए दान है, क्योंकि उनको प्रेम किससे है? धन से। तो जिस चीज से प्रेम है तो वो इसलिए दान उनके लिए बोला गया है। तो वानप्रस्थ में क्या है? आपको धन से भी इतना प्रेम नहीं होगा जितना आपको परिवार से प्रेम होगा। तो वानप्रस्थ यानी कि परिवार को ही छोड़ दो, परिवार से दूर धाम यात्रा करो। और सन्यास क्या है? आपको डर लगेगा, तो वहां पर क्या है कि प्रेम से आपका डर भी खत्म हो गया। बुढ़ापा है ना, बीमारी है, संन्यास में किस चीज का डर लगता है? बीमारी। संन्यास में डर नहीं लगता, पर बुढ़ापे में डर लगता है। संन्यास में आपको पता है कि भगवान की इच्छा, मारे कृष्ण राखे के, क्या है? राखे कृष्ण मारे के, क्या है? हाँ, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के।
कि अगर भगवान ही मेरा जीवन लेना चाहते हैं तो लेना, पर मैं सत्य से अलग चीज नहीं बोलूंगा। तो ये प्रेम के स्तर पे ये श्लोक चल रहा है। मतलब इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत गहराई है इन श्लोकों में। तो प्रेम के स्तर पे अगर हम, इसलिए मैं कह रहा था हर चीज का फंक्शन है। आपकी इंद्रियां आपको खींच रही हैं, मन आपको खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुद्धि को यूज करिए, और बुद्धि के यूज करके आपको पता है कि प्रेम के स्तर पे ये चीज संभव है। और तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली जब हम इस जीवन में जब हम इतना बहुत ज़्यादा हम प्रयास कर रहे हैं, इतना प्रयास करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपकी सारी इच्छाएं वैसी पूरी हो जाएंगी। भगवान फिर आपको एक्चुअली दे भी देंगे, उल्टा भी है, एग्जैक्टली आपको मिल भी जाएगा, एग्जैक्टली आपको चीज़ें मिल जाएंगी आपको यूज़ करने के लिए। तो भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में अगर आप भक्ति के स्तर पे, हम भक्ति के स्तर पे आ गए, प्रेम के स्तर पे आ गए, तो आप पूरे संसार को पृथ्वी में शिष्यात आ रहा है ना, कि आप एक्चुअली फिर इस संसार को यूज कर सकते हैं। पर इस संसार को एक भक्त कैसे यूज करेगा? उसको भगवान की सेवा में लगा। ये है बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।